Okay, so hello friends, welcome to my new video in React Mastery Series. So इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉ नेविगेटर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा स्टैक नेविगेटर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो स्टैक नेविगेटर का हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता था। तो उसमें हम लोग क्या होता था, दूसरी स्क्रीन एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना होता था, तो उसके लिए स्टैक नेविगेटर यूज़ करते थे। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे जब किसी के प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं पोस्ट में जाके, या फिर कमेंट पे क्लिक करते हैं, कमेंट करने के लिए जाते हैं, तो जो दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं वो बेसिकली स्टैक नेविगेटर की वजह से होता है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं। ऐसा ही होता है ड्रॉ नेविगेटर। आज हम ड्रॉ नेविगेटर को देखेंगे और कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम हो रहा है। तो ड्रॉ नेविगेटर, ये वीडियो देख के आप समझ ही चुके होंगे ड्रॉ नेविगेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको सब समझा के रखा है, बॉटम नेविगेटर, ड्रॉ नेविगेटर, ये सारी क्या चीज़ें हैं और कैसे काम करती हैं, तो आप वो पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैं उसको यहाँ पे टैग कर दूंगा। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सेटअप करेंगे ड्रॉ नेविगेटर को। अगर टाइम बचा तो बॉटम नेविगेटर को भी इसी वीडियो में फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले ये बोल के रखा है यार नेट रिएक्ट नेविगेटर नेविगेशन ड्रॉ, इसको कॉपी करके हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने ओपन करके रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। सबसे पहले मैं एक एक्सटेंशन इसको ऑफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और चलते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेंगे और ये कोड पेस्ट करके एंटर कर देंगे। और यार ये लो, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अब इंस्टॉल होने के बाद हम लोग फिर से चलेंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। मैं डॉक्यूमेंटेशन से इस वजह से बताता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि हर चीज़ें क्योंकि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ते हैं और कैसे डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करके चीज़ें बना सकते हैं, ये इस वजह से मैं बताता हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस है। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन देख के तो हम बना ही सकते हैं। तो देखो ये हो गया। फिर हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें बोल रहा है कि इफ़ यू हैव एक्सपो मैनेज प्रोजेक्ट इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी रन, ये तो एक्सपो से है नहीं, अपना है रिएक्ट नेटिव सीएलआई। और ये दोनों चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली थी लास्ट वीडियो में ही, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटर और जेस्चर हैंडलर। तो उसको भी कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ चलते हैं, इफ़ यू हैव बेयर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट, मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो रिएक्ट नेटिव सीएलआई है, कॉपी कर लेंगे। और ये बोल के रखा है अगर कर चुके हैं तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कर लिया था लेकिन शायद री एनिमेटेड नहीं हुआ था, तो मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं है, तो एक बार फिर से इंस्टॉल ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, रिएक्ट नेटिव जैसे हैंडलर हमने इंपोर्ट कर लिया था इंडेक्स डॉट जी एस में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अरे, इंडेक्स डॉट जी एस में हमने रिएक्ट नेटिव जैसे हैंडलर मतलब हम इंस्टॉल कर लिए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। iOS के लिए फिर वही पॉड इंस्टॉल करना पड़ता है हमें iOS फोल्डर में जाके। अभी करेंगे नहीं क्योंकि अभी हम लोग एंड्रॉइड पे देख रहे हैं। अब ड्रॉ नेविगेटर यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं ऐप वाली स्क्रीन पे जहाँ हमने स्टैक नेविगेटर बना के रखा था, ठीक है। ये स्टैक नेविगेटर हमने बनाया था, इसको कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली। तो इस तरह से ये वो ये लिंटिंग है, इसका कोई इशू नहीं है। हम्म, हम्म, चलो कंट्रोल कर लेते हैं, कोई इशू होगी, ठीक है चलो। अभी जो चीज़ है वो उस पे फोकस करते हैं। तो इसमें बोल के रखा है कि अब अपने को जाना है मेन स्क्रीन पे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे स्टैक नेविगेटर बनाया था ना, वैसे ही मैं ड्रॉ नेविगेटर बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं ड्रॉ, ठीक है, या कुछ भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ज़्यादा ड्रॉ रखिए ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट ड्रॉ नेविगेटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर है, प्रिटेयर की एरर थी, वो सॉल्व हो गई, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ड्रॉर सेट कर लिया है ड्रॉर नेविगेटर के लिए, ठीक है। फिर चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। और अब यहाँ करेंगे ड्रॉर डॉट नेविगेटर, जैसे वहाँ पे करते थे ना स्टैक डॉट नेविगेटर, वैसे यहाँ पे करेंगे ड्रॉर डॉट नेविगेटर, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको ड्रॉर में चेंज कर देते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो नेविगेशन कंटेनर है, इसी में रैप वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
ठीक है, अभी हो गया ड्रॉ डॉट नेविगेटर। और क्या एरर है इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो ये ड्रॉ की स्पेलिंग गलत थी। और यहाँ पे भी करेंगे ड्रॉ डॉट स्क्रीन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे ड्रॉ डॉट स्क्रीन, इसको भी कर लेंगे। इसको हमेशा नेमिंग कन्वेंशन इसको थोड़ा कैपिटल रहता है, ज़्यादा सही रहता है, तो आप कैपिटल लेटर ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, अब इसको सेव करते हैं। और फिर आपको अब तक ये कमांड याद ही हो चुकी होगी एंड्रॉयड में चलाने के लिए, npm run एंड्रॉयड। ठीक है, तो हम ये करेंगे npm run एंड्रॉयड, और उससे क्या होगा। अच्छा, मेरा एक कहीं पे ओपन है, तो ऐसा करते हैं कि पहले उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको नो करते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से npm run एंड्रॉयड हम लोग करेंगे, ताकि ये एमुलेटर में रन हो जाए, और हम लोग अपने खुद के डिवाइस में भी रन करा सकते हैं, एंड्रॉयड डिवाइस में भी। उसके लिए आपको फ़ोन से कनेक्ट करना होता है और यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी होती है, वो मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। तो अभी के लिए ओके, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब देखो, यहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे क्या क्या प्रॉप्स को एक्सेप्ट करता है जो ड्रॉ नेविगेटर होता है। तो आप आईडी दे सकते हैं। आप अलग अलग अगर नेविगेटर बनाना चाहते हैं, मतलब एक ही एप्लीकेशन में आप अलग अलग नेविगेटर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आप आईडी से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया हुआ है सारी चीज़ें। आप ये एक बार, मैं बोलूँगा कि आप एक बार डीपली इस चीज़ को पढ़ना। पहले मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आप इसको डीपली जब पढ़ेंगे, जैसे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनिशियल राउट नेम, अब इनिशियल राउट नेम क्या होता है कि आप सबसे पहले किस स्क्रीन पे जाना चाहते हैं। जैसे आप बहुत सारे स्क्रीन लगाए होंगे उसमें, नेविगेटर में, ड्रॉ नेविगेटर में होम होगा, फीड होगा, या फिर कोई और स्क्रीन होगी, सेटिंग होगी, प्रोफाइल होगी। तो आप सबसे पहले जब एप्लीकेशन ओपन हो, जब ड्रॉ नेविगेटर लोड हो, तो सबसे पहली कौन सी स्क्रीन लोड हो, उसके लिए आप इनिशियल राउट नेम डालते हैं। ठीक है, अब इनिशियल राउट नेम बाय डिफॉल्ट जो होती है, वो फर्स्ट वाली जो स्क्रीन आप यूज़ किए होते हैं वो होती है। लेकिन आप अगर चाहें तो जो आप दूसरी स्क्रीन लगाए हैं उसको आप अगर इनिशियल डालना चाहते हैं, तो इनिशियल राउट नेम में आपको उसका नेम डालना पड़ता है। स्क्रीन ऑप्शंस में क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। स्क्रीन ऑप्शंस में आपको एक ऑब्जेक्ट डालना पड़ता है, इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं कि आपको डिज़ाइन देना है, आपको हेडर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आपको स्क्रीन ऑप्शंस में होता है। फिर उसके बाद बैक बिहेवियर, अब ये देखते हैं क्या होता है। दिस कंट्रोल्स व्हाट हैपेंड व्हेन गो बैक इज कॉल्ड इन द नेविगेटर। जब नेविगेटर में आप गो बैक वाला, गो बैक मतलब जो हम उस दिन देख रहे थे कि बैक क्लिक करने पे पीछे आ रहा था स्क्रीन पे, वो गो बैक होता है बेसिकली। नेविगेशन का एक पार्ट है गो बैक, मतलब पीछे पिछली स्क्रीन पे जाने के लिए। जैसे हम लोग नेविगेट उसमें कॉल कर रहे थे दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए, या फिर कॉल कर रहे थे हम लोग रिप्लेस, रिप्लेस में क्या हो रहा था कि स्टैक से स्क्रीन हट जा रही थी और दूसरी स्क्रीन आ रही थी। वैसे ही गो बैक होता है। गो बैक से क्या होता है, पिछली स्क्रीन में जाने के लिए, दूसरी स्क्रीन से पिछली स्क्रीन में जाने के लिए गो बैक का यूज करते हैं। तो इसमें कैसे बैक, डिवाइस का बैक बटन जब क्लिक हो, तो जेस्चर बैक, जेस्चर जब एंड्रॉयड का क्लिक हो, तो उससे क्या बिहेवियर रखना है, वो चीज़ हम लोग ड्रॉ नेविगेटर में बेसिकली हम लोग बैक बिहेवियर नाम का एक प्रॉप होता है उसमें करते हैं। अब इसमें फर्स्ट आउट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब तक हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया होगा, तो इसको क्या करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं, रिलोड कराते हैं। ओके, कुछ कुछ इशू है। ठीक है, तो गाइस ये कुछ इशू आ गई है, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक मिनट देखता हूँ क्या दिक्कत है।
प्रोजेक्ट के रूट में इसने बोला है कि एक डॉट वॉचमैन नाम का एक फाइल बनाओ। तो चलिए बना लेते हैं। इसने बोल के रखा है कि डॉट वॉचमैन कॉन्फ़िग नाम की एक फाइल बनानी है, एम्प्टी फाइल। ठीक है, तो बना लेते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी फाइल अपनी बन गई है डॉट वॉचमैन कॉन्फ़िग नाम की। अब एक बार रन कराते हैं। ओके, सो कुछ इशू है अभी भी। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग नेट पे सिंपली सर्च कर लेंगे। ओके, सो गाइस ये रन हो गया है। एक्चुअली कुछ एरर थी। यहाँ पे मैं गया और स्टैक ओवरफ्लो पे मैंने डाला, तो यहाँ पे एक पहला ही जो आंसर आया था उसको मैंने करके देखा। दोनों कोड मैंने कॉपी किए, पेस्ट किए और मेरा ये रन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है। टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी इज कॉन्फ़िगर्ड ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, तो चलते हैं पहले ड्रॉ व्यू बेस में। ड्रॉ व्यू ड्रॉ व्यू it is just a review। ओके, सो हम चलते हैं एप डॉट जेएसएस में सबसे पहले। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं सारे स्टेप्स हमने सही किए हैं या नहीं। पोर्ट कर लिया। ठीक है, नेविगेटर स्क्रीन में नेम और कंपोनेंट। ठीक है, नेम और कंपोनेंट ड्रॉ डॉट स्क्रीन और स्क्रीन क्रिएट नेविगेटर, क्रिएट नेविगेटर। ओके, सो अब ये कोई इशू आ रही है जो कि आपकी है ड्रॉवर ड्रॉवर की इशू है कुछ। एक बार इसको सर्च कर लेंगे। ओके, फिर एक बार हम लोग रीइंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन सबसे पहले। ठीक है, और क्या कर लेंगे, एक बार ये हम लोग नेट पे सर्च कर लेंगे कि इशू क्या है। काफ़ी सारे एरर्स थे। आई थिंक वो वॉचमैन वाले की वजह से आए थे। नहीं, अम, ये ओके, सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सो इंटरनेट स्लो है। एक मिनट, एक बार फिर से इंस्टॉल करते हैं और तब तक यहाँ पे देख भी लेते हैं क्या इशू हो सकता है। चलो, तो पहले रीएनिमेटेड इंस्टॉलेशन पे चलते हैं और देखते हैं। ये देखो, हमने बैबल में ये प्लगइन नहीं डाल के रखी है। ठीक है, तो ये डालना जरूरी है बैबल डॉट कॉन्फिग डॉट जीएस में।
तो चलते हैं babel.config.js में, और ये देखो प्लगइन नहीं डली हुई है, तो पहले प्लगइन डालेंगे, ये चीज़ हटा देंगे, और ये फिर पेटीयर का एरर है। ठीक है, अब फिर से रीइंस्टॉल करेंगे npm run android। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं हम लोग को, एरर्स जो हैं, और इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन एक बार अच्छे से पढ़ के ही इंस्टॉल करना चाहिए। तो गाइस अभी देखो कुछ नई एरर आ गई। तो इसको टर्मिनेट करते हैं। ओके, सो ये रन हो रहा है, रन कहाँ हो रहा है, ये है। तो देखो डॉट है एरर, और इसको फिक्स कैसे करेंगे ये बताएगा अभी आगे। देखिए ये वर्क नहीं हुआ है, ये वर्क नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग दूसरे पे चलते हैं। ओके, सो हम लोग को री एनिमेटेड का जो वर्जन है उसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा, ये एक लोग का कमेंट आया है, तो चलते हैं देखते हैं। ओके, सो मैं एक कोई अपना पुराना प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ, और उसमें का री एनिमेटेड का वर्जन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसमें तो कुछ बना नहीं रखा है। ओके, सो गाइस जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, और वो री एनिमेटेड का मैंने वर्जन डाउनग्रेड करा है। मैंने कर दिया, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 3.6.1। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया है, ये बेबल में हम लोग ऐड कर दिए थे प्लगइन्स में। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास आपके बेबल डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में अगर पहले से प्लगइन्स हैं, तो आपको ये सबसे लास्ट में ऐड करना है, इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल डॉट बनाया गया है। ट्रिपल डॉट का ये मतलब नहीं है कि ट्रिपल डॉट ऐड करो, ट्रिपल डॉट का ये मतलब है, देखो डोंट ऐड इट हियर ऐसा लिखा हुआ है ना। ट्रिपल डॉट का मतलब है कि ऊपर की जितनी चीजें हैं उसको वैसे ही रहने देना है, सबसे लास्ट में ये बेबल प्लगइन डालना है। तो अपने में कुछ था नहीं, देखो अपने बेबल में कुछ था ही नहीं, तो प्लगइन्स को डायरेक्ट ऐसे ही पेस्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर रहते तो ये सबसे लास्ट में होता। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया है, यार स्टार्ट रिसेट कैश ही कर दिया है, जो कैश मेमोरी में जो सेव था वो हट गया, और फिर से जब रिलोड करा तो एप्लीकेशन चल गया। ठीक है, अब एप्लीकेशन चल गया, अब देखो हैमबर्गर आइकन बन के आया, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, और देखिए क्या लिखा हुआ है अभी, डॉट नेविगेटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल के रखा है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये हो गया डॉट नेविगेटर, ड्रॉ नेविगेशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जाके। अब ये बता के रखा है कि कैसे नेविगेट करना है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। ड्रॉ नेविगेटर इनिशियल राउट नेम होम है, ठीक है, और दो चीज़ें हैं, ठीक है, हमने भी दे दी है। अभी एक बार इसको क्योंकि एक बार एप्लीकेशन को रीलोड करते हैं, क्योंकि ये चलना तो चाहिए। ये है ना बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो अभी हैमबर्गर आइकन क्लिक करने पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, होम एंड सेकंड, जो कि हमने यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर डाल के रखा है, होम पेज और सेकंड पेज। अगर सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखो सेकंड पेज पे आ गया।
अब सेकंड पेज पे अगर क्लिक करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब इसको हैंडल करने के लिए कोई भी स्टैक नेविगेटर नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग जाते हैं सेकंड पेज पे, तो यहाँ पे क्या करके रखा था, अच्छा ऑन क्लिक पे कुछ डाल के रखा है, ओके सॉरी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, नेविगेशन, जो कि यहाँ से आ ही रहा है, नेविगेशन डॉट गो बैक। आपको मैं दिखाता हूँ गो बैक का क्या मतलब होता है। गो बैक, ठीक है। नेविगेशन डॉट गो बैक का ये मतलब हुआ कि अब आप पिछले स्क्रीन पे जाइए। गो बैक मतलब पिछले स्क्रीन पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको फॉर्मेट कर देते हैं। इस पे क्लिक किया, ये देखो होम पेज पे आ गए, तो पिछले वाले पेज पे, सेकंड से पिछले पेज पे आ गए। तो गो बैक का काम ये होता है पिछले पेज पे जाना, और आप नेविगेशन ऐसे यूज कर पाते हैं। तो ये रहा अपना क्या बोलते हैं, ड्रॉ नेविगेटर। ड्रॉ नेविगेटर ऐसे काम करता है, और आप ऐसे यहाँ पे और भी सारे स्क्रीन डाल सकते हैं। आप सेटिंग वगैरह जो आप देखते हैं वो यहीं पे होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने एक एरर भी सॉल्व किया, और आप में भी पॉसिबली ये एरर आ सकता है क्योंकि रिएक्ट जो रीएनिमेटेड है, वो जो नई वाली लाइब्रेरी, जो नया वर्जन आया है, वो थोड़ा सा एरर दे रहे हैं सारी चीज़ों में। और ड्रॉ नेविगेटर वगैरह डालते टाइम टाइम अक्सर ये एरर आ जाती है, इसीलिए मैंने इस एरर को सॉल्व करके भी दिखाया है कैसे सॉल्व करना है। और आप भी सेम स्टेप फॉलो करिएगा। और जब भी कोई एरर आए तो आप एरर कॉपी करके आप इंटरनेट पे पोस्ट पेस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे मिल गई थी। और ये तो मेरा था प्रोफाइल। और ये देखिए यहाँ पे गिटहब पे बता दिया था कि क्या इशू है। ये लास्ट में इसने लिखा था एक चीज़ कि आ, ये इसने लिख के रखा था कि कंपैटिबिलिटी इशू है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसके वेबसाइट से भी हेल्प लिया, तो इसमें पता चला कि भाई प्लगइन जो हमने नहीं इंस्टॉल किया था, क्योंकि उसमें अच्छे से मेंशन नहीं था ड्रॉ नेविगेटर के डॉक्यूमेंटेशन में। तो वो हम यहाँ पे रीएनिमेटेड में जाके देखे कि अच्छा ये भी चीज़ें डालनी होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा कैशे को रिसेट करना पड़ेगा वरना एरर कंटिन्यूड रहेगी। वो किया। और हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये थी, मैंने ये भी किया कि जब पैकेजेशन में आपने इसका वर्जन डाउनग्रेड किया तो आपको एक बार नोड मॉड्यूल पूरा डिलीट कर देना है यहाँ से, ठीक है। डिलीट करके और फिर उसके बाद आपको फिर से यार्न इंस्टॉल रन करा देना है। उससे क्या होगा, रीइंस्टॉल हो जाएंगी चीज़ें, और जो वर्जन्स यहाँ पे सेट हैं वही वाले सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे बॉटम नेविगेटर की। और उसके अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे तीनों चीज़ों को कैसे एक साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे स्टैक नेविगेटर यूज़ करेंगे, बॉटम नेविगेटर और ड्रॉ नेविगेटर, तीनों एक ही एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर पाएंगे। जैसे आप कोई बड़ी एप्लीकेशन देखते हैं तो उसमें लॉगिन के टाइम पे ना आपको बॉटम नेविगेटर दिखता है ना आपको ड्रॉ दिखता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लॉगिन से आप साइन अप पेज पे चले जाते हैं, साइन अप पे क्लिक करके, तो वो स्टैक नेविगेटर है। फिर आप जब अंदर आते हैं तो वहाँ पे आपको ये भी दिखता है, जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको ड्रॉअर आइकन भी दिखता है और प्लस बॉटम नेविगेटर भी दिखता है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं ये हम लोग अगले की अगली वीडियो में देखेंगे। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।